हेलो एवरीवन, क्या आपको भी लगता है कि कम से कम वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कैसे बोलें? तो आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रिचा आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप एक वर्ड या फ्रेज से ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो फ्रेज आ रहा है वो है बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू, अब आप देखेंगे इसके साथ में हम कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस आ रहा है वह जोर से हंसा। वह जोर से हंसा को हम इंग्लिश में कहेंगे ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस जो हिंदी में हैं वो एकदम अलग अलग हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में बनाने का, उनको ट्रांसलेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें हमने बर्स्ट इनटू यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह भावनाओं में बह गया। He burst into emotions. He burst into emotions. Next. वह गुस्से से आग बबूला हो गया। He burst into anger. He burst into anger. Next. वह जोश से भर गया। He burst into enthusiasm. He burst into enthusiasm. अब जो नेक्स्ट फ्रेज हमारे सामने आ रहा है वो है टू द फुलेस्ट। इस टू द फुलेस्ट फ्रेज के साथ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हिंदी में आपको सेंटेंसेस अलग अलग लगेंगे, लेकिन इंग्लिश में बनाने का तरीका उनको ऑलमोस्ट सेम है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है उन्होंने फिल्म का भरपूर लुत्फ उठाया। ही एंजॉयड द मूवी टू द फुलेस्ट। ही एंजॉयड द मूवी टू द फुलेस्ट। नेक्स्ट है वह अपनी जिंदगी खुलकर जीता है। ही लिव्स हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। He lives his life to the fullest. Next. उसने जी भरकर अपनी भड़ास निकाली। He vented his anger to the fullest. He vented his anger to the fullest. Next. अध्यापक ने दिल खोलकर अंक बांटे। The teacher distributed marks to the fullest. The teacher distributed marks to the fullest. अब नेक्स्ट फ्रेज हमारे सामने है विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस एक फ्रेज से हम फिर से ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। समय के साथ वह इस बात को भूल जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल फॉरगेट इट। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो इस बात को भूल जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल फॉरगेट इट। नेक्स्ट। समय के साथ वह समझदार हो जाएगा। With the passage of time, he will grow wiser. Next. समय के साथ मैं खाना बनाना सीख लूंगी। With the passage of time, I will learn cooking. यानी कि जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे मैं अच्छा खाना बनाने लगूंगी। नेक्स्ट। समय के साथ मैं अच्छे से गाड़ी चलाने लगूंगा। With the passage of time, I will drive well. With the passage of time, I will drive well. अब नेक्स्ट फ्रेज हमारे सामने है आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, जिसका मतलब है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। तो इसको देखते हैं, इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है मुझे नहीं पता यह कैसे होगा। आई हैव नो आइडिया हाउ इट विल हैपन। आई हैव नो आइडिया हाउ इट विल हैपन। नेक्स्ट। मुझे नहीं पता वह कब तक आएगी। आई हैव नो आइडिया व्हेन शी विल कम। I have no idea when she will come. Next. मुझे नहीं पता वह इस समय कहाँ है। I have no idea where he is right now. I have no idea where he is right now. Next. मुझे नहीं पता उसके मन में क्या है। I have no idea what's on his mind. I have no idea what's on his mind. तो आपने देखा कि इसकी हेल्प से हमने कई सारे सेंटेंसेस बनाए। हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इन फ्रेजेस की हेल्प से। तो आज हमने जितने भी फ्रेजेस किए आप भी उन्हें यूज करिए, सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।